दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज जो यादें और कहानियां लेकर आया हूं उनमें पहली कहानी है डायरेक्टर केदार शर्मा की। कलकत्ता की न्यू थिएटर्स कंपनी में वो काम किया करते थे। एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना से आहत केदार शर्मा ने न्यू थिएटर्स छोड़कर बंबई जाने का फैसला कर लिया। पूरी कहानी आज के एपिसोड में। दूसरी कहानी में बताऊंगा कि संगीतकार नौशाद ने पहली बार कब किसी प्रोड्यूसर से रॉयल्टी की मांग की। पता चलेगा आज। और उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे डॉन फिल्म के निर्देशक चंद्रा बारोट को। चौथी स्टोरी होगी माला सिन्हा और राज कपूर की। पांचवी स्टोरी उस एक्टर की जिसे श्याम बेनेगल ने फिल्म सुस्मन के दौरान लेट आने पर डांट लगा दी थी। कौन था ये एक्टर, कितना हुआ उस पर उस डांट का असर, बताऊंगा आज के एपिसोड में। तो ये सब होगा आज के सफर में। तो शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। केदार शर्मा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से पहले कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में काम किया करते थे। न्यू थिएटर्स की एक फिल्म बन रही थी विद्यापति। फिल्म के निर्देशक थे देवकी बोस और केदार शर्मा इस फिल्म के डायलॉग राइटर थे। एक दिन की बात है, लंच ब्रेक के दौरान देवकी बोस अपने कैमरामैन और साउंड इंजीनियर से कुछ बात कर रहे थे। उनकी स्क्रिप्ट टेबल पर रखी थी। केदार शर्मा की नजर उस स्क्रिप्ट पर पड़ी। न जाने क्या हुआ कि उन्होंने देवकी बोस की स्क्रिप्ट उठाई और पन्ने पलटकर देखने शुरू कर दिए। 5-7 पन्ने ही पलटे थे कि किसी ने उनसे स्क्रिप्ट अचानक छीन ली। ये स्क्रिप्ट छीनने वाला था फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर। केदार शर्मा को असिस्टेंट डायरेक्टर का यह बर्ताव बहुत बुरा लगा। उन्होंने इसकी शिकायत डायरेक्टर देवकी बोस से करने का सोचा, मगर जब तक वो अपनी शिकायत लेकर देवकी बोस तक पहुंचते, वो असिस्टेंट पहले पहुंच चुका था और पहले पहुंचकर डायरेक्टर देवकी बोस से शिकायत कर रहा था। केदार शर्मा को देखकर बॉस देवकी बोस बरस पड़े। बोले, तुमने किसकी परमिशन से वो स्क्रिप्ट उठाई? किसने तुम्हें यह हक दिया कि तुम मेरी स्क्रिप्ट देखो? तुम हो कौन? लाट साहब हो क्या? इतना ह्यूमिलिएट कर दिया कि केदार शर्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि स्क्रिप्ट क्या उठा ली। ऐसे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं जैसे मैंने कोई चोरी कर दी हो। पूरी यूनिट के सामने खरी खोटी सुना रहे थे वो। ये पहली बार नहीं था कि एक नॉन बंगाली होने के नाते उन्हें इस तरह का अपमान सहना पड़ा हो। इससे पहले भी 2-4 घटनाएं ऐसी हो चुकी थीं जहां उनके साथ सौतेला व्यवहार किया था। लेकिन इस घटना के बाद केदार शर्मा ने यह डिसाइड कर लिया कि यह अब आखिरी बार है, अब और नहीं। अब वो ऐसी जगह काम नहीं करेंगे जहां नए पौधों को खिलने का अवसर नहीं दिया जाता, जहां उन्हें कुचल दिया जाता है। उन्होंने विद्यापति फिल्म के खत्म होते ही न्यू थिएटर्स को छोड़ दिया और निकल पड़े बंबई। और बंबई में लंबे संघर्ष के बाद जब उन्होंने फिल्में बनाई तो उस न्यू थिएटर्स वाली घटना को हमेशा याद रखा और उससे सबक भी सीखा। और आप ताज्जुब करेंगे, ऐसा सबक सीखा कि उन्होंने न्यू कमर्स को अवसर दिया, मौका दिया, मान दिया, उनके टैलेंट को फलने फूलने का अवसर दिया। इतिहास गवाह है कि केदार शर्मा जैसे महान व्यक्ति ने न जाने कितने फिल्मी सितारों को इंट्रोड्यूस किया, जिनमें अग्रणी नाम है राज कपूर, मधुबाला, भारत भूषण, माला सिन्हा इत्यादि। प्रणाम है स्वर्गीय केदार शर्मा की स्मृति को। फिल्म परवरिश के सेट पर ऐसा क्या हुआ कि माला सिन्हा की नजरों में राज कपूर की अहमियत, सम्मान, आदर और ज्यादा बढ़ गया, बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।
वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। माला सिन्हा बचपन से ही राज कपूर की जबरदस्त फैन हुआ करती थी। उनको जब फिल्म परवरिश में राज कपूर के अपोजिट साइन किया गया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शूटिंग के पहले ही दिन उन्हें राज कपूर के साथ एक सीन करना था। सीन का फोकस, सीन में इंपॉर्टेंस पूरी तरह से माला सिन्हा की थी। राज कपूर उस सीन में थे, मौजूद थे, प्रेजेंस थी। वो पूरा सीन इस तरह से प्लान हुआ था कि बड़े बड़े लंबे शॉट्स देने थे माला सिन्हा को, इसलिए थोड़ी नर्वस भी थी। उधर डायरेक्टर एस बनर्जी का पूरा ध्यान राज कपूर के ऊपर था। माला सिन्हा को जब शॉट के लिए बुलाया गया तब माला सिन्हा ने नोटिस किया कि डायरेक्टर ने कैमरे का प्लेसमेंट कुछ इस तरह किया है कि कैमरा फेस करेगा राज कपूर को और माला सिन्हा का सिर्फ बैक कैमरे में नजर आएगा, जबकि वो पूरा का पूरा सीन माला सिन्हा का था। डायलॉग माला सिन्हा को बोलने थे। जब राज कपूर सेट पर पहुंचे और उन्हें सीन समझाया गया तो उन्होंने फौरन डायरेक्टर एस बनर्जी को बुलाया और समझाया कि आप अगर पूरे वक्त मुझ पर ही कैमरा रखेंगे तो माला के एक्सप्रेशन कैसे दिखेंगे। यह सीन माला सिन्हा का है, सारी इंपॉर्टेंस उनके ऊपर है, फोकस उन पर है, उन्हीं की इंपॉर्टेंस है, एक्शन उसका है, इसलिए आपको उस पर फोकस करना चाहिए, मुझ पर नहीं। माला सिन्हा ने जब राज कपूर की यह बात सुनी तो उनके दिल में राज कपूर के लिए बहुत सम्मान जाग गया, बहुत आदर बढ़ गया कि वो एक ऐसे स्टार हैं जो अपने स्टारडम का फायदा नहीं उठाते हैं और सीन के हिसाब से नए कलाकार को जो भी मान मिलना चाहिए वो दिलवाते हैं, उन्हें मदद करते हैं। पेश खिदमत है सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज इस सेगमेंट में याद करेंगे निर्देशक चंद्रा बारोट को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये डायलॉग अभी भी याद होगा। 1978 की हिट फिल्म डॉन का डायलॉग है ये। डॉन के डायरेक्टर थे चंद्रा बारोट। ये उनके द्वारा डायरेक्ट की हुई एकमात्र फिल्म है। आज इन्हीं चंद्रा बारोट को हम याद करेंगे। चंद्रा बारोट का जन्म तंजानिया के दार एस सलाम शहर में हुआ। 1930 में उनके पिता पूरे परिवार के साथ तंजानिया चले आए थे। तंजानिया में ही पढ़ने के बाद उन्होंने बार्कलेज बैंक में नौकरी कर ली। 1967 में तंजानिया में रेशियल दंगे हो गए। बाहर से आए लोगों के लिए रहना मुश्किल होने लगा। ऐसी हालत में उनके 2 भाई लंदन चले गए। चंद्रा बारोट का भी यही प्लान था, लेकिन लंदन जाने से पहले वो अपनी बहन कमल बारोट से मिलने आ गए बंबई। कमल बारोट फिल्म इंडस्ट्री की जानी पहचानी सिंगर हुआ करती थी। उनकी बहन ने उनकी मुलाकात कल्याण जी आनंद जी और मनोज कुमार से करवाई। मनोज कुमार साहब उन दिनों बना रहे थे उपकार। मनोज जी ने चंद्रा बारोट को असिस्टेंट पोस्ट ऑफर कर दी, लेकिन चंद्रा बारोट ने उस वक्त उस ऑफर को टाल दिया और चले गए लंदन। कुछ वक्त बाद जब लंदन में कुछ काम बनता नजर नहीं आया तो उन्होंने वापस भारत आकर मनोज कुमार जी के सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मनोज कुमार को उन्होंने पूर्व और पश्चिम, यादगार, शोर तथा रोटी कपड़ा और मकान में असिस्ट किया। इन्हीं फिल्मों में काम करते हुए नजदीकी बढ़ गई उनकी कैमरामैन नरीमन ईरानी से। उन्हीं दिनों नरीमन ईरानी ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसके फ्लॉप होने के कारण नरीमन ईरानी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो अपने मित्र और गुरु को इस संकट से उबारने के लिए उन्होंने एक और फिल्म बनाने की सलाह दी और डायरेक्शन की कमान अपने हाथ में ले ली। हालांकि डॉन बहुत ही तंगहाली और मुश्किल परिस्थितियों में बनी थी, लेकिन जैसी बनी वो आज भी मिसाल है।
इस फिल्म के बाद चंद्रा बारोट के पास 52 फिल्मों के ऑफर आए डायरेक्शन के, जिनमें से उन्होंने कुछ एक्सेप्ट भी किए, लेकिन उनकी एक भी फिल्म दर्शकों तक पहुंच नहीं पाई, रिलीज नहीं हुई। एक फिल्म उन्होंने फिल्म रोटी के प्रोड्यूसर रजनी देसाई के साथ शुरू की, जिसमें हीरो अमिताभ बच्चन ही थे, लेकिन वो फिल्म भी किसी वजह से अटक के रह गई। एक फिल्म उन्होंने फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त के प्रोड्यूसर केवल कुमार के साथ शुरू की, वो भी बीच में ही बंद हो गई। एक और फिल्म चंद्रा बारोट ने प्रोड्यूसर सत्ती शौरी के साथ शुरू की। ये एक मल्टी स्टारर माइथोलॉजिकल फिल्म थी, जिसमें इंडिया और विदेश के बहुत सारे सितारे काम कर रहे थे, मगर यह प्रोजेक्ट भी शेल्व हो गया। एक फिल्म उन्होंने सारिका के साथ शुरू की, यह फिल्म भी 10 रील बनने के बाद बंद हो गई। चंद्रा बारोट ने इसके बाद फिल्में बनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। मगर अपनी इकलौती फिल्म के रूप में उन्होंने जो तोहफा दिया है, वो हमेशा यादगार बना रहेगा। वापस आकर बताऊंगा नौशाद साहब ने पहली बार कब अपने म्यूजिक की रॉयल्टी की डिमांड रखी और क्या हुआ उस डिमांड का अंजाम। थोड़ी ही देर में आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। नौशाद ने बंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक साजिंदे से लेकर एक कंपोजर बनने तक का सफर तय किया था। वो कारदार स्टूडियो के लिए मासिक वेतन पर काम करते थे, उसी में सब कुछ करना होता था, संगीत भी देना होता था। जब उनकी फिल्मों का संगीत कामयाब होने लगा, तब भी उन्होंने कारदार सेठ से वेतन बढ़ाने की मांग नहीं की, मगर जैसे जैसे मियां नौशाद का नाम बुलंदियों को छूने लगा, तो यार दोस्त कहने लगे, अब तो भाई मार्केट के हिसाब से पैसा मांगो। लेकिन नौशाद को अब भी लगता था कि कहीं ज्यादा पैसे मांगने के चक्कर में ये बंधी बदाई आमदनी भी ना चली जाए। 1944 में नौशाद को जब रतन फिल्म के लिए 800 रुपए मिले, तब उन्हें लगा कि शायद दोस्त यार ठीक ही कहते हैं, वक्त आ गया है कि अब उन्हें इस बंधी बधाई तनख्वाह का मोह छोड़कर प्रोड्यूसर से अपनी सक्सेस की प्राइज मांगनी चाहिए। और तब नौशाद साहब ने अपनी दर बढ़ाना शुरू कर दिया। रतन सुपरहिट हो जाने के बाद भी नौशाद को 7 साल लग गए अपने टाइम के दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के बराबर पैसा मांगने में। उन्होंने 1951 में पहली बार फिल्म दीदार के लिए प्रोड्यूसर से 1 लाख रुपए की डिमांड की, और ये डिमांड पूरी भी हो गई। लेकिन म्यूजिक की रॉयल्टी अब भी दूर की बात थी। उन दिनों इसके बारे में ज्यादा किसी को पता भी नहीं होता था, और जो जानते थे उनकी हिम्मत नहीं होती थी। 1957 में जब मदर इंडिया की डायमंड जुबली हुई, तब हिम्मत करके एक दिन नौशाद ने महबूब खान से रॉयल्टी की बात कही। महबूब खान उस जमाने का बहुत बड़ा नाम, बड़े बड़े लोग भी उनसे डिमांड नहीं कर पाते थे। उन्होंने मदर इंडिया से पहले जितनी भी हिट फिल्में बनाई, कभी किसी के साथ म्यूजिक की कोई रॉयल्टी शेयर नहीं की। लेकिन उनसे जब नौशाद ने म्यूजिक की रॉयल्टी की डिमांड की, तो महबूब खान ने बिना कुछ सोचे समझे नौशाद की मेहनत और मदर इंडिया के लिए उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए फौरन 10% HMV की रॉयल्टी में से 5% नौशाद के साथ शेयर करने को राजी हो गए। यह पहला मौका था। नौशाद को भी पहली बार किसी फिल्म के लिए म्यूजिक रॉयल्टी मिली थी, और महबूब खान ने भी पहली बार ही अपने म्यूजिक के मुनाफे में किसी को हिस्सेदार बनाया था। वापस आकर बताऊंगा
कि श्याम बेनेगल ने सुस्मन फिल्म की शूटिंग के दौरान किस कलाकार को लेट आने पर लगाई डांट। ये कलाकार कौन था? खुलासा होगा ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बात होगी सितंबर अक्टूबर 1985 की। श्याम बेनेगल बना रहे थे वीवर्स के ऊपर एक फिल्म। मुख्य भूमिका में थे ओमपुरी, शबाना आजमी। फिल्म का नाम था सुस्मन। यूनिट ठहरी हुई थी हैदराबाद के रॉक कैसल होटल में। शूटिंग चलती थी। 1-1.5 घंटे की ड्राइव थी पोचमपल्ली की। इस फिल्म में और भी बहुत सारे कलाकार थे। हरीश पटेल थे, नीना गुप्ता, कुलभूषण खरबंदा, पंकज कपूर, अनीता कंवर, सतीश कौशिक और योर्स ट्रूली अन्नू कपूर। शूटिंग पैकअप होने के बाद हम लोग पत्ते वत्ते खेला करते थे। रोज का ही शगल था। श्याम बाबू को भी मालूम था। संयोग से जिस दिन की ये बात है, उससे पिछली रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अन्नू कपूर की तबीयत खराब हो गई थी। पता नहीं, हल्का सा फीवरिश लग रहा था। तो उस पर्टिकुलर रात को मैंने पत्ते खेले ही नहीं और मैंने अपने मित्र आदरणीय श्री सतीश कौशिक साहब से कहा कि आज पत्ते नहीं खेलूंगा और मैं सोने जा रहा हूं। संयोग देखिए कि जिस रात मैं जल्दी सो गया था, तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा लेट उठा और बस खड़ी हुई थी। मैं 5 या 7 मिनट लेट पहुंचा। मुझे देखते ही श्याम बाबू भड़क गए। मुझे डांट लगाई कि रात भर पत्ते खेलते हो और जब शूटिंग का टाइम आता है तो लेट पहुंचते हो बस में चढ़ने के लिए। मैं चुपचाप रह गया। मैं कुछ बोला नहीं उस वक्त। उसके बाद जब हम लोकेशन पहुंच गए पोचमपल्ली, तो लंच के दौरान या ब्रेकफास्ट पर ही मैंने इस बात का खुलासा किया। मैंने कहा, श्याम भाई आप ताज्जुब करेंगे कि बस कल रात ही पत्ते नहीं खेले थे। तो कल क्या हो गया? मैंने कहा कल ही मैं जल्दी सो गया था और जिस दिन हम लोग पत्ते खेलते थे उस दिन डर के मारे सही टाइम पे उठ जाते थे और कल रात को ही पत्ते नहीं खेले हैं और मैं 8:30-9 बजे ही सो गया था दवाई लेके। तबीयत खराब थी। तो श्याम बाबू ने माफ किया, कहना सॉरी मुझे मालूम नहीं था। मैंने नहीं, आपको पूरा अधिकार है हमें डांटने का। तो ये किस्सा था। बहुत रेयर मोमेंट्स होंगे जब श्याम बाबू ने किसी को डांटा हो। श्याम भाई बहुत ही कूल किस्म के आदमी है। ये किस्सा आज मैंने आपके साथ शेयर किया। 92.7 बिग एफएम के लिसनर अमित सिंह ने ग्वालियर से पूछा है कि हिंदी फिल्मों के वो कौन कौन से गाने हैं जिन्हें हीरो, हीरोइन या फिल्म के किसी कैरेक्टर ने वेश बदल कर परफॉर्म किया है। सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड इन डिस्गाइज। अमित सिंह जी, आपको ऐसे गीत जरूर बताऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। एंड वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। ग्वालियर से 92.7 बिग एफएम के लिसनर अमित सिंह ने जानकारी मांगी है हिंदी फिल्मों के उन गानों के बारे में जहां कैरेक्टर्स ने वेश बदलकर परफॉर्म किया है। अमित सिंह जी, लिस्ट बहुत लंबी है मगर इनमें से भी कुछ गाने जो प्रोमिनेंट हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक गाना है फिल्म जाली नोट का, जहां देवानंद एक मौलवी के वेश में एक जालसाज का पीछा करते हुए होटल में जा पहुंचते हैं। उसी लुका छिपी में एक गाना होता है। गाने के बोल हैं, गुस्ताख नजर चेहरे से हटा हमको न सता अरे जा जा जा। दूसरा गाना है फिल्म कोहिनूर से। इस गाने में दिलीप कुमार एक जोगी के वेश में अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं और वहां ये गाना होता है, जरा मन की कवड़िया खोल के सैया तोरे द्वारे खड़े। अगला गाना बड़ा फेमस है, हाफ टिकट से। किशोर कुमार एक औरत के भेष में प्राण से बचने की कोशिश कर रहे हैं और वो गाना है आप सबका प्रिय, आके सीधी लगी दिल में कटरिया ओ गुजरिया। एक और गाना, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। इस गाने में राज कपूर एक गायक के भेष में ये गाना स्टेज पर गा रहे हैं। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। ऐसे ही कुछ और प्रोमिनेंट सॉन्ग्स हैं। छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, फिल्म आरजू।
इस गाने में राजेंद्र कुमार भेष धर के आते एक हकीम साहब का, और जब उनसे गुजारिश की जाती है तभी गज़ल सुनाते हैं। ज्वेल थीफ का गाना, होंठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। फिल्म किस्मत का वो गाना जहां विलन और उसके गुंडों से बचने के लिए विश्वजीत औरत का और बबीता मर्द का रूप धरते हैं, और गाना होता है मोस्ट पॉपुलर, कौन सा? रक मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। राजेश खन्ना की फिल्म रोटी का गाना नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी का गाना अनहोनी को होनी कर दें, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। फिल्म क्रांति का चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। बहुत सारे गाने हैं। मिस्टर इंडिया का बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्मों के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने अपना भेष ऐसा बदल लिया हो कि कोई पहचान ही नहीं पाए। ये संभव सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही हो सकता है कि एक कैरेक्टर ने सिर्फ एक मस्सा लगा के अपना भेष चेंज कर लिया हो और लोग उसको पहचान नहीं पाए, या एक छोटी सी मूंछ में पहचान नहीं पाए। ये हमारी जो फिल्मी कहानियां हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, ये ऐसा जगत है जहाँ पे सपनों का जगत है, कुछ भी यहाँ पर संभव हो सकता है, उसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। आज के लिए मेहरबान दोस्तों इतना ही, दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।